तो हम लोग जो है वचन को ध्यान करेंगे। जैसे कि अनिल ब्रदर ने ये बताया कि आसाम में बहुत सारी गड़बड़ियाँ चल रही है, बहुत सारी गड़बड़ियाँ चल रही है, गलत शिक्षाओं को लेकर लोग चल रहे हैं और साथ ही साथ जो है वैक्सीन को लेकर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग या गलत शिक्षा जो है ना चल रहा है। जैसे कि वहाँ पर वैक्सीन लेना मना कर रहे हैं क्योंकि वैक्सीन लेने से शैतान बन जाओगे, है ना? वैक्सीन लेने से शैतान बन जाओगे, शैतान तुम्हारे अंदर आ जाएगा। तो इस तरह बहुत से लोग को वैक्सीन लेने से क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं और रोकने के द्वारा क्या हो रहा है, कई सारे लोग हमारे सरकार के यानी कि जिस राज्य में हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, उन अधिकारियों की बातों को हम क्या कर रहे हैं, टाल रहे हैं और उससे हमें क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ी मुसीबतें भी आ रही है और बहुत सारे लोग हम पर आरोप भी लगाना शुरू करें कि मसीह लोग जो है देशद्रोही होते हैं, देश के कानून को नहीं मानते करके। इस तरह कई सारे आरोप भी जो है ना लगने के चांसेस हो रहे हैं। तो मैं इसी विषय को हम क्या करेंगे, आज जानेंगे क्या हमें वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्या वैक्सीन लेने से हम शैतान बन जाते हैं? क्या शैतान हमारे जीवन में आता है ना? इन सारी बातों को हम क्या करेंगे, बाइबल से हम लोग देखेंगे, बाइबल से हम लोग जानेंगे। सबसे पहले एक वचन पढ़ेंगे, एक वचन को पढ़ के हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, जैसे कि आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल देख सकते हो या फिर आपके पास नोटबुक है तो आप लिख के भी ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पर इस तरह वचन कहता है, पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय चौथा वचन में, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। मतलब कौन चाहता है यहाँ पर, परमेश्वर चाहता है। और परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। मतलब परमेश्वर क्या चाहता है हम देखेंगे तो परमेश्वर ये चाहता है कि हम सभी का उद्धार होना चाहिए, सारे मनुष्यों का उद्धार होना चाहिए। और उद्धार कैसे होता है हम सभी को पता है कि हम वचन सुनकर विश्वास करना चाहिए, विश्वास लेने के बाद बपतिस्मा लेना चाहिए। इसके लिए जो वचन सुनकर विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता है, उसी का उद्धार होगा। तो मतलब बैप्टिज्म लेकर हम क्या करना चाहिए, हमारे पापों से, हमारे शापों से, जो भी हमने गुनाह किए थे उससे हमें उद्धार मिलना है तो हमें यीशु मसीह को स्वीकार करके बपतिस्मा लेना पड़ेगा, तब हमारा क्या होगा, उद्धार हो जाएगा। ओके, उद्धार हो जाएगा। तो उद्धार होने के बाद क्या करना चाहिए, उद्धार होने के बाद और क्या करना चाहिए, यहाँ पर लिखा है उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। मतलब नेक्स्ट काम क्या है, हम मसीहियों का, जितने भी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु को हमने स्वीकार किया है, जो हम चर्च में जाते हैं, संगति रखते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, सीखते हैं, तो हम क्या कैसे होना चाहिए, सत्य को भली भांति पहचानना चाहिए, सत्य को भली भांति पहचानना चाहिए। सत्य यानी कि वचन, है ना, सत्य यानी कि वचन। जैसे कि यूहन्ना 17:17 में लिखा रहता है कि तेरा वचन ही सत्य है करके लिखा है, तेरा वचन ही सत्य है। मतलब सत्य को कैसे जानना चाहिए, भली भांति पहचानना चाहिए। भली भांति मतलब अच्छी तरह पहचानना चाहिए। मतलब कोई भी विषय को हम लेते हैं तो उसके बारे में क्या होना चाहिए, में अच्छी तरह जानकारी होना चाहिए, है ना। मतलब वचन के बारे में हमें भली भांति ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस जो मन में आया बोल दिए, जो कुछ भी दिमाग में आया बोल दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो अपने मन से बोलता है वो गलत शिक्षाओं की ओर जाता है, जो बाइबल में नहीं है वो क्या हो जाता है, गलत शिक्षा हो जाता है। तो इसीलिए परमेश्वर ये चाहता है कि हम लोग सत्य को भली भांति पहचानना चाहिए। तो सत्य को भली भांति पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सत्य को भली भांति पहचान क्या करना पड़ेगा, एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, प्रेरितों के काम 17 अध्याय 11 वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 11 वचन पढ़ेंगे। ओके, ये वचन जो है बहुत ही ज़रूरी है, हम मसीह मंथन बैठक वालों के लिए भी बहुत ज़रूरी है और जो मसीह लोग हैं, जो मसीह मंथन से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए भी जो है ना बहुत ही ज़रूरी वचन है। क्योंकि सच्चाई को जानना है, सत्य को भली भांति जानना है, वचन को सही शिक्षा को लेकर चलना है, तो ये प्रोसेस होना ज़रूरी है, ये काम करना हमें ज़रूरी है। वो काम क्या है, यहाँ पर हम 17 अध्याय 11 वचन से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 11 वचन में यहाँ पर इस तरह लिखा है, ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यो ही है कि
नहीं। मतलब यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि बिरिया कलीसिया है ना, बिरिया नगर की कलीसिया है। और ये लोग कौन है ना, वचन को सुन रहे, वचन क्या कर रहे हैं, सुन रहे। और ये कौन सी कलीसिया से बले है, थिस्सलुनीके के कलीसिया से। बाइबल में हम देख सकते हैं कि पहला थिस्सलुनीके, दूसरा थिस्सलुनीके पत्री हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं बिरिया नगर में जो लोग हैं थिस्सलुनीके कलीसिया से भी क्या थे, भले लोग थे। मतलब सत्य को भली भांति जानना चाहिए तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले वचन को ग्रहण करना चाहिए। और जो बातें जो व्यक्ति प्रचार कर रहा है वो पवित्र शास्त्रों में है क्या नहीं है कर क्या करना चाहिए, प्रतिदिन देखना चाहिए। मतलब किसी ने भी कुछ प्रचार करता है, कोई भी व्यक्ति प्रचार करता है, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, गली में प्रचार करता हो, दिल्ली में प्रचार करता हो, आसाम में प्रचार करता हो, कहीं भी प्रचार करता हो, कोई भी प्रचार करने वाला क्यों ना हो, जो भी वचन बताता है तो हम विश्वासियों का फर्ज है, चाहे वो मसीह मंथन वाले हो, चाहे आसाम वाले हो, चाहे कोई भी कलीसिया वाले हो, उन सभी का फर्ज है कि वो बातें जो लोग बता रहे बाइबल में यो ही है कि नहीं, इन बातों को हम क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। ओके, कॉल आ रहा है। ओके, मतलब वचन हमें बता रहा है कि सत्य को हम क्या करना चाहिए, भली भांति पहचानना चाहिए। भली भांति को कैसे पहचान सकते हैं हम लोग, जो भी व्यक्ति प्रचार कर रहा है वो बाइबल में है क्या नहीं करके क्या करना है, देखना है। बाइबल में है क्या नहीं करके बाइबल में हमें देखना है। अगर वो विषय बाइबल में है तो एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो विषय बाइबल में नहीं है तो रिजेक्ट करना चाहिए। जो चीज़ बाइबल में है, जो विषय बाइबल में है, एक्सेप्ट करना चाहिए। जो चीज़ बाइबल में नहीं है उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। मतलब सत्य को भली भांति जानना है तो, सत्य को भली भांति पहचानना है तो हर एक व्यक्ति को क्या करना जरूरी पता है, प्रचार करने वाला कोई भी क्यों ना हो, वो जो बातें बता रहा है, जो बातें सिखा रहा है वो बाइबल में होना कंपलसरी है। बाइबल में है तो मानो, बाइबल में नहीं है तो नहीं मानो। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रचार करने वाला व्यक्ति कौन था, पौलुस था। कौन था, पौलुस था। और हम सभी को पता है कि पौलुस कौन है, नंबर 1 प्रचारक है ना। पौलुस जो है नंबर 1 प्रचारक है, क्योंकि सबसे ज्यादा पत्री उन्होंने ही लिखा है, सबसे ज्यादा सुसमाचार प्रचार उन्होंने किया है, बहुत सारी अद्भुत बातें, बहुत सारी ज्ञान की बातें उन्होंने ही बाइबल की पत्रियों में लिखा है। लेकिन बिरिया कलीसिया क्या कर रही है, पौलुस इतना महान है, पौलुस इतना बड़ा सेवक है, प्रभु ने उनको दर्शन दिया है, प्रभु ने उनको जो है बहुत सारी बातें सिखाई करके पौलुस की बात को क्या कर रहे, अंधों की तरह विश्वास नहीं कर रहे। लेकिन पौलुस जो भी बता रहा है वो बातें पवित्र शास्त्र में है क्या नहीं करके प्रतिदिन क्या कर रहे हैं वो लोग, चेक कर रहे, ढूंढ रहे, है ना, ढूंढ रहे कि पौलुस जो बता रहा बाइबल में है क्या नहीं, पौलुस जो बता रहा बाइबल में है क्या नहीं। तो हम भी मसीह मंथन वाले, आसाम वाले, जितने भी सारे लोग हैं, सबसे कहना चाहता हूँ, कितना भी बड़ा प्रचारक क्यों ना हो, वो जो विषय बता रहा है वो बाइबल में होना जरूरी है। बाइबल में है तो आप बिंदास उस चीज को माने, है ना, बिंदास उस चीज को माने। अगर उसका कोई विरोध करता रहेगा तो बिल्कुल मत सुने, लेकिन उस चीज को आप लोग क्या करो, मानो। लेकिन बाइबल में नहीं रहेगा तो वो कितना बड़ा पास्टर क्यों ना हो, रेवरेंड क्यों ना हो, इंटरनेशनल स्पीकर क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, जो विषय बाइबल में बता रहा है बाइबल में नहीं रहेगा तो बिल्कुल भी मत मानो। क्योंकि हमारा जो प्रामाणिक ग्रंथ है जिस पर हम विश्वास करते हैं वो क्या है, वचन है। क्योंकि वचन ही क्या करता है, हमें सही शिक्षा देता है। सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा, आजाद करेगा। सत्य को तुम जानोगे तो धोखा नहीं खाओगे। सत्य को तुम जानोगे शैतान तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए जिस विषय के बारे में हम देखते समझो वो विषय बाइबल में होना चाहिए। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, वैक्सीन के बारे में देखेंगे। ओके, क्या वैक्सीन के बारे में बाइबल में है कि वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ऐसा कुछ बाइबल में है? नहीं है, बाइबल में नहीं है। लेकिन बाइबल में एक चीज है कि, बाइबल में एक चीज है कि वैद्य किसको जरूरत है, जो बीमार है ना। वैद्य जो है रोगियों को जरूरत है। मतलब जो पेशेंट है, जो रोगी हो सकते हैं, उनको क्या जरूरत है, वैद्य की जरूरत है, मतलब दवाई की जरूरत है। और उसी तरह हम देखेंगे, समझो, क्या वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, अगर किधर लिखा है, क्या किधर लिखा है नहीं लेना चाहिए, किधर भी बाइबल में नहीं है। ओके, वैक्सीन
लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए करके बाइबल में जो है ना बिल्कुल भी नहीं लिखा है। और वैक्सीन लेने के फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, हम देखेंगे तो देखो बहुत से लोग के मन में क्या है पता है, वैक्सीन लेने से कुछ ना कुछ हो जाता है। जैसे कि भाई ने बताया कि वैक्सीन लेने से शैतान बन जाओगे, वैक्सीन लेने से शैतान बन जाओगे। क्या बाइबल में वो बात लिखी है कि मेडिसिन लेने से शैतान बन जाते हैं, है ना? दवाई पीने से शैतान बन जाते हैं, कोई भी हम बीमारी का दवा लेंगे तो शैतान बन जाते हैं, या शैतान हमारे अंदर प्रवेश करता बाइबल में लिखा है? बिल्कुल भी नहीं है। मतलब जो चीज़ बाइबल में नहीं है उस चीज़ को हम क्यों मानना चाहिए, है ना? जो चीज़ बाइबल में नहीं है उस चीज़ को हम क्यों मानना चाहिए, लेकिन जो बाइबल में क्या करो उसको मानो। ओके, अभी वैक्सीन की बात हम देखेंगे, समझो। वैक्सीन एक दवा है जो कोरोना वायरस के लिए क्या करती है, फाइट करती है, मतलब कोरोना वायरस से हमें बचाती है। मतलब वैक्सीन इसीलिए दिया जा रहा है कि वैक्सीन लेने से तुम क्या कर सकते हो, कोरोना वायरस से बच सकते हो। लेकिन वैक्सीन लेने से ऐसा कुछ नहीं है कि तुम पाप करोगे, या तुम चोरी करोगे, हत्या करोगे, व्यभिचारी बनोगे, दूसरों को लूटोगे, है ना? या ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है। मतलब वैक्सीन लेने से उसका उद्देश्य क्या है, वैक्सीन लेने का मकसद क्या है बोलेगा तो वैक्सीन लेने से कोरोना वायरस से हम लोग बच सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कोरोना वायरस के दिनों में लाखों लोग मर गए, है ना? ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है लाखों लोग मर गए। अभी इस लाखों लोग को बचाने के लिए क्या दिया जा रहा है, वैक्सीन दिया जा रहा है। तो बीमारी से बचाने के लिए वैक्सीन लेना गलत है क्या बोले तो बिल्कुल भी गलत नहीं, क्योंकि बाइबल में हम देख सकते हैं कि वैद्य उसको जरूरत है जो रोगी है, वैद्य उसको जरूरत है जो रोगी है। और हम जानते हैं कि कोरोना का जो वायरस है उससे बचना है तो हमें ये मेडिसिन लेना जरूरी है। और जो वैक्सीन जो है मेडिसिन है वो, है ना, उससे कोई चोर नहीं बन जाता, कोई हत्यारा नहीं बन जाता, कोई पापी नहीं बन जाता है, और शैतान तो बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो शैतान लोग कैसे बन जाते हैं, क्या वैक्सीन लेने से शैतान बन जाते हैं, है ना? वचन क्या बताता है इसके बारे में कि क्या वैक्सीन लेने से शैतान बनता है या किसी और चीज से शैतान बनता है? किस चीज से शैतान बनते हैं उस वचन को हम देखेंगे। ओके, पहला यूहन्ना देखेंगे हम लोग। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5वां अध्याय 18 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता है। मतलब दुष्ट किसे छूने नहीं पाता है, किसे छूने नहीं पाता है? वैक्सीन नहीं लेने वाले को शैतान छूता नहीं करके लिखा है क्या यहाँ पर, है ना? मतलब जो वैक्सीन नहीं लेगा शैतान उसको नहीं छुएगा, लेकिन जो वैक्सीन लेगा उसको छू लेगा, उसके अंदर जाकर ऐसा कुछ लिखा है? नहीं लिखा है। मतलब वचन ये बता रहा है कि जो व्यक्ति पाप नहीं करता है, जो व्यक्ति पाप नहीं करता है, शैतान उसको छू नहीं पाता है, उसको जो है कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन पाप करेगा तो, पाप करेगा तो उसको छू लेगा, शैतान उसके अंदर आके बस जाएगा। शैतान क्या हो जाएगा, उसके अंदर बसेरा कर लेगा, और एक को नहीं, है ना, कितने सारे दुष्ट आत्मा को भी क्या करेगा, लेकर आएगा। मतलब ये वचन हमें क्या बता रहा है, शैतान हमें कभी छू सकता है जब हम पाप करते हैं, लेकिन हम पाप नहीं करेंगे तो शैतान जो है हमें छू ही नहीं सकता। और पाप क्या होता है, पाप क्या होता है? पाप ये होता है कि आज्ञा उल्लंघन करना, है ना? मतलब जो बातें बाइबल में लिखी गई है, जो वचन बाइबल में लिखा गया है, उस आज्ञा का अगर हम उल्लंघन करते हैं तो वो क्या है, पाप है। वो क्या है, पाप है। जैसे कि हम लोग एक वचन पढ़ेंगे। ओके, तीसरा अध्याय का, पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय 4 वचन में इस तरह लिखा है। पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय 4 वचन में, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। मतलब पाप क्या होता है, व्यवस्था का विरोध। मतलब जो वचन में लिखा है उसके अनुसार नहीं चलना। वचन कहता है कि तुम चोरी मत करो, हत्या मत करो, झूठ मत बोलो, है ना, व्यभिचार मत करो, धोखा मत दो। ये क्या है, पाप है। अगर ये करेंगे तो पापी है, और ये काम करे तो शैतान हमें क्या करता है, छूता है। लेकिन वैक्सीन लेने से कोई शैतान छूता है? वैक्सीन छूता है? बिल्कुल नहीं। वैक्सीन क्या है, एक मेडिसिन है, और मेडिसिन ये किस काम के लिए है, कोरोना वायरस से हमें बचाने के लिए। जैसे कि इससे पहले हम लोग जो है पोलियो से बचने के लिए क्या करते थे, बचपन में डोज लेते थे। क्या करते थे, बचपन में डोज लेते थे। क्यों लेते थे? क्योंकि किसी ज़माने में कौन सा तो एक बड़ी बीमारी आ गई थी, जो उसका वायरस जो है ना फैल गया था, है ना, जो वायरस फैल गया था, तो उसके वजह से क्या करना पड़ता था,
पोलियो डोज लेना पड़ता था। जो लोग पोलियो डोज लेते थे वो लोग हैंडीकैप्ड नहीं होते थे, लेकिन जो पोलियो डोज नहीं लेते थे वो लोग जरूर हैंडीकैप्ड होते थे। क्यों? उसका वायरस का इफेक्ट क्या करता था, उनको हैंडीकैप बनाता था, है ना। ये जो है हमारे आंखों के सामने कुछ सालों पहले बीत चुका है, या हमारे सामने आंखों के सामने एक 10-20 साल पहले जाएंगे तो हमारे बचपन में हम जाएंगे तो ये सब हो चुका है। जिन लोगों ने लिया है, डोज लिया है ना, पोलियो का डोज लिया वो अच्छे नॉर्मल पैदा हुए, लेकिन जिन लोगों ने नहीं लिया वो लंगड़े हो गए, कोई टुंडे हो गए, है ना, कोई हैंडीकैप जो है ना अलग अलग तरीके से हो गए, और जिन्होंने ले लिया वो लोग जो है ना बच गए। इसी तरह वैक्सीन भी जो है क्या कर रहा है, कोरोना वायरस के महामारी से बचा रहा है। हम देख सकते हैं कोरोना की क्या क्या लक्षण है, सांस लेने में तकलीफ होती है ना, बहुत सारे उससे प्रॉब्लम होता है, उससे क्या हो रहा है, इंसान मर जा रहा है। तो मेडिसिन लेने से कुछ हो रहा नहीं। देखो हमने भी मेडिसिन लिया है ना, जैसे कि भाई ने बताया कि 1 महीने बाद मर जाओगे, है ना, नहीं तो तुमको शैतान पकड़ लिया। मैं तो दो डोज ले लिया, मेरे को तो शैतान पकड़ा ही नहीं। मैं तो अभी भी सेफ हूँ, अभी भी परमेश्वर का काम कर रहा हूँ, अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ। तो मुझे बताओ कौन सा एंगल से मुझे शैतान पकड़ा है? मैं तो एक नहीं दो डोज ले लिया हूँ अभी, है ना। दो डोज लेने के बाद शैतान क्या करना चाहिए, मेरे अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, है ना। मतलब मैंने समझो डोज ले लिया समझो वैक्सीन का, तो उस दूसरे दिन से मैं क्या नहीं करना चाहिए, ना बाइबल पढ़ना चाहिए, ना संगति करना चाहिए, ना सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। बस मैं क्या करते रहना चाहिए, चोरी करते रहना चाहिए, हत्या करते रहना चाहिए, व्यभिचार करते रहना, ऐसा कुछ है ना। हम विश्वासियों को छोड़ दो, अन्य जाति भी ये नहीं कर रहे। जिन लोगों ने डोज लिया है वो लोग भी कुछ पागलों की तरह हरकत नहीं कर रहे। जब शैतान उनको ही कुछ नहीं कर पा रहा तो हमें कुछ करेगा, है ना। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल से कॉमन सी बात है कि वैक्सीन से कुछ होता नहीं। वैक्सीन से हमारे शरीर को क्या होता है, प्रोटेक्शन मिलता है ना। वैक्सीन लेने से शैतान पकड़ना ही तो मूर्खता ही क्या हो गई, टोटल बात है। क्योंकि वचन क्या बताता है, जो व्यक्ति पाप करता है शैतान उसी को क्या करता है, पकड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति वचन के अनुसार जीता है, वचन के अनुसार जीवन बिताता है, उसको शैतान छू भी नहीं सकता है। तो शैतान तुम्हें वैक्सीन लेने से नहीं छुएगा, शैतान आपको तब छुएगा जब आप लोग पाप करते हो। और पाप क्या है, आज्ञा उल्लंघन करना ही पाप है। आज्ञा उल्लंघन करना ही पाप है। बाइबल में एक आज्ञा है ना, बाइबल में एक आज्ञा है। उस आज्ञा को देखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या बता रहा है। ओके, पहला पत्रस पढ़ेंगे, पहला पत्रस 2 अध्याय 13 वचन पढ़ेंगे। ओके, समाप्ति की ओर जा रहा हूं मैं। पहला पत्रस 2 अध्याय 13 वचन पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर इस तरह लिखा है, प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है, और हाकिमों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है। मतलब वचन क्या बता रहा है, जिनको परमेश्वर ने तुम पर अधिकारी बनाया है ना, जिन पर तुम पर अधिकारी राजा बनाया है ना, प्रधान बनाया है, हाकिम बनाया है, परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है, उनके ठहराए हुए प्रबंध के अधीन में रहो। किसके अधीन में, मतलब उन लोगों ने कुछ प्रबंध किया। क्या प्रबंध किया है, जैसे कि कोरोना वायरस के समय में वैक्सीन का प्रबंध किया है। क्या किया है, वैक्सीन का प्रबंध किया है। तो अभी हम क्या करना चाहिए, आधीन में रहना चाहिए कि फिर उनको ठुकरा देना चाहिए? आधीन में रहना चाहिए, ठुकराना चाहिए? आधीन में रहना चाहिए, है ना। वचन क्या कहता है, प्रभु के लिए। किसके लिए, प्रभु के लिए। देखो वैक्सीन लेने वालों को ही चर्च में जाने का अलाउड है, पता है आपको वैक्सीन लेने वालों को ही चर्च में जाने का अलाउड है। आप कहीं पर भी सुसमाचार जाके प्रचार कर सकते हो, दूर दूर चर्च आप जा सकते हो। जिन्होंने वैक्सीन लिया है वो प्रभु के लिए काम कर सकता है, लेकिन जिसने नहीं लिया है वो नहीं जा सकता है, उसको अलाउड नहीं है। लेकिन वैक्सीन क्यों लेना चाहिए, प्रभु के लिए। क्योंकि सच में मैं आपको बताता हूँ, मैंने 2 डोज लिया करके प्रभु के लिए मैं क्या कर पा रहा हूँ, पता है, काम कर पा रहा हूँ। अलग अलग जगह पे जाकर, अलग अलग एरिया में जाकर मैं क्या कर पा रहा हूँ, सुसमाचार प्रचार कर पा रहा हूँ। क्यों, पता है, वैक्सीन मैंने लिया है और मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं है। अगर कोई पुलिस वाला रोकता है, कोई भी मुझे रोकता है, तो मैं तुरंत बता सकता हूँ कि देखो मैंने वैक्सीन लिया है, 2 डोज मेरा हो चुका है, मैं बिंदास इधर भी जा सकता हूँ। अभी हमें वैक्सीन भी क्यों लेना है, प्रभु के लिए लेना है ना। अगर आप वैक्सीन नहीं लोगे, चर्च में अलाउड नहीं करेंगे आपको चर्च में
अलाउड नहीं करेंगे। लेकिन वैक्सीन ले लेंगे तो आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं, है ना। इसके लिए वचन कहता है कि प्रभु के लिए, किसके लिए? प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन में रहो। क्या रहना चाहिए? अधीन में रहना चाहिए। राजा के लिए इसलिए कि वह सब पर प्रधान है ना। हमारा प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। और मोदी ने क्या आज्ञा दिया है, क्या प्रबंध किया है? वैक्सीन लो। मोदी ने अकेले ने किया है, बाकी सारे देश में नहीं है। अमेरिका में भी वैक्सीन लिया जाता है, इजराइल देश में भी वैक्सीन दिया जाता है। क्या ये सब क्रिश्चियन कंट्रीज नहीं है? वो भी तो क्रिश्चियन कंट्रीज है ना। बहुत से लोग बोलेंगे मोदी हमारा विरोधी है ना, इसके लिए नहीं लेना चाहिए। फिर अपना जो वो अमेरिका का जो प्रधानमंत्री वो कौन है? वो भी तो मसीह है ना। बहुत सारे रशिया ले लो, फिर बहुत सारे क्रिश्चियंस कंट्रीज है ना, दुनिया सबसे ज्यादा क्रिश्चियन, वो सभी लोग ले रहे है ना, सभी क्रिश्चियंस कंट्रीज ले रहे। इजराइल देश ने तो कंप्लीट कर लिया। क्यों? छोटा सा देश है, तुरंत कंप्लीट हो गया। तो हर देश ले रहा है, तो उसमें गलत क्या है? उसमें गलत क्या है? मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि वचन कहता है कि अपने अधिकारियों क्या करो? आधीन में रहो, उनके ठहराए हुए प्रबंध के आधीन में रहो। तो कहने का मतलब क्या? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उसके आधीन में रहो। तुम आधीन में रहते हो तो क्या कर रहे हो? परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो कर रहे हो। लेकिन अधिकारियों के प्रबंध को ठुकरा रहे हो, उसका मतलब क्या है? तुम पाप कर रहे हो। और शैतान किसको छूता है? पाप करने वालों को छूता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति वैक्सीन लेता है उसको शैतान छूता नहीं है। लेकिन जो वैक्सीन नहीं लेता है कि ये प्रधानमंत्री का प्लान है, ये शैतान है ना, ये लोग कौन है? शैतान में फंस जाते हैं, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी आसाम में रहने वाले मेरे मसीह भाई बहन हैं, आपको बहुत ही प्यार से, प्रेम से मैं समझाना चाहता हूँ कि आप जो है इस तरह कोई भी गलत शिक्षाओं को लेकर कोई गलत कदम बिल्कुल भी नहीं उठाए। अगर आप बोलते हो वैक्सीन लेने से शैतान आता है, मुझे बाइबल में एक रेफरेंस दे दो, एक रेफरेंस दे दो। मैं क्या करूँगा? उसको प्रचार करके हम क्या करेंगे? पूरे फैला देंगे उसको। क्या करेंगे? बाइबल में सिर्फ एक रेफरेंस दिखा दो जहां पर इस तरह लिखा हो कि महामारी के लिए दवाई नहीं लेना चाहिए, वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। सिर्फ मुझे बाइबल में से एक रेफरेंस दिखा दो। हम जितने भी मसीह मंथन में जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी यहाँ पर लाइव में बैठे हुए लोग हैं, हम वादा करते हैं कि हम बहुत सारे वीडियोस बनाई, क्या करेंगे? पूरे मसीह समाज में फैला देंगे कि वैक्सीन मत लो, क्योंकि वैक्सीन लेने से शैतान पकड़ता है, क्योंकि वचन में लिखा है ना। तुम्हारा काम हम आसान कर देंगे। लेकिन आप बाइबल में से नहीं दिखा सकते हो, बाइबल में उस चीज के बारे में बता नहीं सकते हो, तो प्लीज आपसे विनती करता हूं कि ऐसी गलत शिक्षाओं को आप फॉलो बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि अगर आप इसी तरह अंधकार में रहोगे तो हो सकता है कि डॉक्टर्स क्या करेंगे पता है? आपकी जान भी ले लेंगे। क्यों? आपने वैक्सीन नहीं लिया है। कोरोना वायरस से आप पूरे भर चुके हो, तो आपको जिंदा रखना क्या है? खतरा है, क्योंकि आपकी वजह से दूसरों की भी जान जा सकती है। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स जो है वैक्सीन नहीं लेने से है। लेकिन ले लेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात बताना चाहता हूँ कि जीवन और मरण वैक्सीन के हाथ में नहीं है, परमेश्वर के हाथ में। जीवन मरण जो है मनुष्य के हाथ में नहीं है, ना वैक्सीन के हाथ में है। किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। अगर परमेश्वर ने आपको 50 साल दिया है, आप जहर भी पी लो, आप नहीं मरोगे। आप जहर भी पी लो, नहीं मरोगे। क्यों? परमेश्वर आपको किसी ना किसी रीति क्या कर लेगा? बचा लेगा। लेकिन परमेश्वर ने आपको सिर्फ 20 साल दिया, 30 साल दिया है, 2 दिन में आप मरने वाले हो, तो आप चाहे अमृत भी पी लो, अमृत भी पी लो या कुछ भी खा लो, तो भी आप मरने वाले हो। तो ये विश्वास आपको होना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का ज्ञान है। इसीलिए मैं आसाम में जितने भी मेरे मसीह भाई बहन लोग रहते हैं, उन सभी से विनती करना चाहता हूँ कि आप सही शिक्षा की ओर आ जाइए, सही शिक्षा को लेकर चले। जो बाइबल में है उसको मानो, हम तुम्हें मना नहीं करेंगे। लेकिन जो चीज़ बाइबल में नहीं है, जो मनुष्य की कल्पनाओं से निकली है, बहुत से लोग झूठा प्रचार करते हैं कि प्रभु ने मुझे बताया, है ना। क्या प्रभु ने सिर्फ उनको ही बताया, हमें नहीं बताया? है ना। तो हमें भी बताना चाहिए ना। तुमको प्रचार करने के लिए बोल दे तो हमको भी बोलना चाहिए कि तुम मत लो। तुमको एक भाई आके बताएगा, जैसे कि बाइबल में एक घटना है, पतरस ने कुरनेलियुस के पास भेजा, है ना। तो परमेश्वर ने क्या किया? कुरनेलियुस को भी दर्शन दिया, पतरस को भी दर्शन दिया। क्या दिया? पतरस को बोला तू भाई कुरनेलियुस के पास के जाके प्रचार करना, और कुरनेलियुस को क्या बोला कि पतरस आएगा तो उसको क्या करना? अपने घर पे बुला लेना और वचन सुन लेना। तो क्या परमेश्वर इन झूठे प्रचारक लोग को ही बोल दिया, हमको नहीं बोला? है ना।
सोचने वाली बात है। तो परमेश्वर का काम जो है झूठा नहीं होता है। परमेश्वर अगर किसी पास्टर को बोला कि वैक्सीन मत लो, तो पास्टर हम विश्वासियों को भी बताएगा कि आप लोग वैक्सीन मत लो, एक प्रचार आने वाला है, तुमको सिखाने वाला है, मत लो करके भी सिखाएगा। तो इस तरह जो है ना आप गलतियाँ मत करो, क्योंकि परमेश्वर जो है पक्षपाती बिल्कुल भी नहीं है, और परमेश्वर अपने सेवकों को, अपने भक्तों को अंधकार में रखता बिल्कुल भी नहीं है ना? तो जो लोग वचन के अनुसार चलते हैं, वो ज्योति में चल रहे हैं, लेकिन जो वचन के अनुसार नहीं चल रहे, वो अंधकार में चल रहे। तो मैं चाहता हूँ कि आसाम में जितने मेरे मसीह भाई-बहन हैं, सच्चाई को जानो। कोई भी चीज़ आप मानते हो तो पहले एक बार बाइबल को चेक कर लो। जैसे बाइबल में लिखा है कि जो बातें जो प्रचारक सिखाते हैं, वो बातें बाइबल में यो ही है कि नहीं। बाइबल में है तो मानो, नहीं है तो उन बातों को छोड़ दो। ओके, तो यहाँ पर मैं अपने वचन को समाप्त करता हूँ, और चाहता हूँ कि अनिल ब्रदर और सुभाष ब्रदर, विकास ब्रदर और बाकी नील जो है ब्रदर, चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कर दो।